नमस्ते एंड वेलकम टू प्योर साइंस। आज के वीडियो में हम देखेंगे डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर का एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो हम जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं और है ना, ऐसे एपरेटस होते हैं जो डिजिटल डेटा को एनालॉग डेटा में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, हम डेली लाइफ में भी बहुत जगह देखते हैं और साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट में तो देखते ही हैं, है ना। तो बहुत ही ऐसे जगह होते हैं जहाँ पर डिजिटल डेटा को हमको एनालॉग डेटा में चेंज करना रहता है। ठीक है, चाहिए किसी भी प्रकार के एक्सपेरिमेंटल हो सकते हैं, नॉन एक्सपेरिमेंटल हो सकते हैं, जो घरेलू यूज के हो सकते हैं या फिर इंडस्ट्री यूज़ के। या जैसे एग्जांपल के लिए हम ले सकते हैं कि पेट्रोल पंप में जब हम डिजिटली डेटा को इनपुट करते हैं, उसमें इनपुट देते हैं, ठीक है, या नंबर डिजिट में 1 2 3 4 या है ना, जितना भी अमाउंट डालते हैं या लीटर में डालते हैं तो उतना ही पेट्रोल निकलता है। ठीक है, इसी प्रकार से बहुत ही जगह पर डिजिटल डेटा का उपयोग होता है एनालॉग डेटा में कन्वर्ट करने के लिए, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, तो इसके बहुत सारे टाइप होते हैं, जैसे वेटेड रजिस्टर टाइप डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। ठीक है, उसके बाद R2R टाइप डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, है ना। तो बहुत ही और डिफरेंट टाइप के डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर होते हैं। ठीक है, तो हम इसमें परफॉर्म करेंगे R2R टाइप डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। ठीक है, तो जो हमारे पास है वह इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल्स कंपनी का डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर है। ठीक है, तो चलिए उसको परफॉर्म करने का प्रयास करते हैं, किस प्रकार से परफॉर्म होता है वह, उससे कैसा डेटा जनरेट होता है और क्या क्या कनेक्शन करना होता है, कैसी सावधानियां बरतनी रहती हैं, सब देखेंगे एक्सपेरिमेंट में। ठीक है, तो चलिए चलते हैं डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने। ठीक है, चलिए आज हम देखेंगे डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। तो हमारे पास ये इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल्स कंपनी का डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर का एपरेटस है। ठीक है, इसका मॉडल नंबर है EE59। ठीक है, तो ये R2R टाइप डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर है। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ R मतलब 1K ओम का लगा हुआ है रजिस्टेंस और इधर 2K ओम का रजिस्टेंस लगा हुआ है, और ऐसे ही ये कंटिन्यूस लगे हुए हैं R2R R2R R2R, इस प्रकार से डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर हमारे पास है। ठीक है, तो इसका प्रैक्टिकल आज हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे शुरू ऐसा डायरेक्टली कनेक्शन करना है हमको, सीधे सीधे ही कनेक्ट कर देंगे, इसमें ज़्यादा कुछ याद रखने वाली बात नहीं है, सीधा सीधा कनेक्शन कर देंगे। यहाँ ये लॉजिक आउटपुट है, इस तरफ LED जलेगा तो पता चलेगा कि कौन सा वैल्यू आ रहा है, और फिर जो आउटपुट है इधर आउटपुट निकलेगा, इसको हम कनेक्ट करेंगे वोल्ट मीटर से, डिजिटल वोल्ट मीटर। तो इसके पॉजिटिव टर्मिनल को वोल्ट मीटर के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करना है, और इधर नेगेटिव टर्मिनल को वोल्ट मीटर के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करना है। इधर सभी को डायरेक्टली कनेक्ट करना है। तो इसमें हमको 5 वोल्ट DC देना है, ये इनबिल्ट है, इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्विच ऑन करेंगे तो स्टार्टिंग में हमको मिल रहा है 0 0 0। ठीक है, और यहाँ पर ये लॉजिक लेवल है जो जनरेट करता है 0 और 1, लॉजिक लेवल 0 1 0 1 इस प्रकार से दिया हुआ है, तो ये जनरेट करता है लॉजिक लेवल। ठीक है, हमारे पास यहाँ टेबल बना हुआ है DCBA। ठीक है, यहाँ सभी 0 0 फिर 0 0 1 0 0 1 0, मतलब ये डिजिटल इनपुट है, और उसी के संगत हमको प्रैक्टिकल आउटपुट हमको देखना है, और थ्योरेटिकल भी इसको हमको कैलकुलेट करना है। तो हम जानते हैं थ्योरेटिकली कि 0 0 का तो 0 होता है, 0 0 0 1 का 1 हो गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर वोल्टेज में कितना मिलता है उसको हमको देखना है। अगर हम इनपुट को देते हैं डिजिट के फॉर्म में 0 या 1, मतलब 0 वोल्ट या 5 वोल्ट, उतना इनपुट देते हैं, तो हमको प्रैक्टिकल आउटपुट कितना मिलता है उसी को नोट करना है। ठीक है, तो प्रैक्टिकल वाले को पहले करके देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इधर सबसे शुरू हमने दिया 1, यहाँ पर सबसे शुरू स्टार्टिंग में था 0 0 0,
उसके बाद अभी दिया है 0001, ये ए है बी सी डी, ठीक है। तो ए को हमने रखा है 1, इसका मतलब है 0001। तो यहाँ पर एलईडी पहला वाला जल रहा है, तो इसके संगत हमको आउटपुट मिल रहा है 0.31 वोल्ट, ठीक है। इसको लिख लेंगे 0.31 वोल्ट। पहला वाला था 0, उसके बाद मिला हमको 0.31 वोल्ट में आ रहा है सब, है ना। उसके बाद देखते हैं दूसरा 2 नंबर, तो उसके लिए इसको 0 और इसको 1 करेंगे, तो हमारे पास हो गया 0010, ये 2 का हो गया। तो 2 के लिए हमारे पास आ रहा है 0.62 वोल्ट, ठीक है। इसको नोट करें, तो 0.62 वोल्ट, ठीक है। उसी प्रकार से आगे बढ़ाएंगे 3 डिजिट के लिए, डेसिमल नंबर 3 के लिए, तो उसके लिए हो जाएगा 0011, 001 और ये भी 1। इसके लिए हमारे पास मिल रहा है 0.93 वोल्ट, 0.93 वोल्ट, ठीक है। ये ऐसे ही कंटिन्यूअस चलते जा रहा है, 0.933 वोल्ट, ठीक है। उसके बाद लॉजिक नंबर डेसिमल नंबर 4 के लिए, जो लॉजिक में होता है आपका 0100, 0100, ठीक है, 0100। इसके लिए हमारे पास हो गया 1.24 वोल्ट, यहाँ लिख लिए 1.24 वोल्ट। इसी प्रकार से इसको कंटिन्यूअस करते जाएंगे। ये 4 का हो गया। 5 के लिए हम लिखेंगे 0101, 0101, ठीक है। तो ये डिजिटल इनपुट 0101 के लिए जो एनालॉग आउटपुट है वोल्टेज के फॉर्म में, वो आ रहा है 1.55 या 56 बोल सकते हैं, 1.56, ठीक है। इस प्रकार से कंटिन्यूअस करते जाना है, सभी के लिए हमको निकाल लेंगे उसके बाद, ठीक है। वैसे एक्चुअल जो रहता वो 00 के लिए 0 आउटपुट 0 वोल्ट, फिर 1 वोल्ट, 3 वोल्ट, लेकिन ऐसे तो होगा नहीं। हर एक चीज़ 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट ऐसे नहीं होगा, वो वोल्ट मीटर के ऊपर डिपेंड करेगा और बैटरी से जो हम इनपुट दे रहे हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। लेकिन यहाँ पर हमको पता चल रहा है कि इनपुट को हम अगर डिजिटल बिट के फॉर्म में दे रहे हैं तो उसके संगत जो आउटपुट मिल रहा है वोल्टेज के फॉर्म में, एनालॉग फॉर्म में, वो इस प्रकार से मिल रहा है 0.31, 0.62। इसमें 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.62 आएगा, फिर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 93 आएगा, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.24 आएगा। तो लगभग सही हो रहा है। 1 2 3 4 डिजिटल इनपुट के लिए उसका आउटपुट भी उसी प्रकार से मिल रहा है, 0.31 वोल्ट, 0.62 वोल्ट, 0.93 वोल्ट। तो ये दोनों मैच कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, जो डिजिटल इनपुट दिए हम उसको एनालॉग आउटपुट में चेंज करके दिखा रहा है, ठीक है। थैंक यू, नमस्ते।